नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। आज हम आए हैं आदर्श नगर विधानसभा के वार्ड 18 में जो एक जनप्रिय नाम निकल के आ रहा है एमसीडी इलेक्शन के लिए रहा है वो है मीना वर्मा जी। और हम उनके पास आए हैं और बात करते हैं मीना वर्मा जी से, वो कब से इस पार्टी से जुड़ी हैं और पार्टी के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। नमस्कार मीना जी। नमस्कार सर। मीना जी, कब से आप इस पार्टी से जुड़ी हुई हैं? सर, हम पार्टी से अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए, वहाँ हमारे केजरीवाल जी से मुलाकात हुई। उनके आदर्शों के, उनके विचारों से प्रभावित होकर मैं अन्ना आंदोलन से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और जब से ये पार्टी बनी है तब से मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के फाउंडर मेंबर। आपने जनता के लिए क्या क्या कार्य किए हैं इस पार्टी में जुड़ने के बाद, और अगर आपको अब ये सीट देती है पार्टी आप पे विश्वास करके, तो क्या आपकी सोच है कि आगे आप पार्टी के लिए और जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया सर। जनता के लिए क्या किए हैं? जब से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई है, मैं क्या करूँगी, उन्होंने जो जनता के लिए किया है ये सबको दिख रहा है। हमारी बुनियादी ज़रूरत है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो बेसिक सुविधा हमने दी है। बाकी जितने भी ट्रांसपोर्ट ले लो और जितने भी अच्छे कार्य होते हैं वो सारे किए हैं। जो एक आम जनता की सुविधा देनी चाहिए वो हमें दिल्ली सरकार ने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी है आम जनता को सुविधा देने में। उनके हिसाब से तो जो एमपी और एमएलए को सुविधा मिलती है वो सुविधा आम जनता तक पहुँचे, ये उनका विचार है। और आने वाले टाइम में, पहले भी उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे एक मौका दिया था वार्ड नंबर 17 से। अब फिर अगर पार्टी मेरे पे भरोसा करके मुझे टिकट देती है तो मैं जनता के लिए एमसीडी के जितने काम है, जो पिछले 15 साल से काम रुके हुए एमसीडी में, पार्कों का हो गया, नालियों का हो गया, जितने भी काम हैं, कूड़े का हो गया, कूड़े का पहाड़ देख लो, कितनी बड़ी ही दिल्ली के अंदर हर एंट्री में कूड़े का पहाड़ बन रहा है। तो जो एमसीडी का काम है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा भी अच्छी अच्छी योजना लेके आएंगे। हमारे पास एमसीडी में सरकार होगी, हम योजना बनाएंगे और जितने भी लोगों के वेलफेयर, लोगों की सुविधा के लिए जो भी कार्य होंगे वो हम करेंगे आगे भी। अभी तक आपका जो एरिया है, आपने कहाँ कहाँ गए और क्या जनता से सहयोग मिला आपको? क्या जनता का कहना है केजरीवाल सरकार के लिए और एमसीडी में आम आदमी पार्टी को लाने के लिए? जी, अभी जहाँ जहाँ हमारा एरिया है, गांधी विहार है, धीरपुर है, मजलिस पार्क है, केबल पार्क है, श्री राम बस्ती है, हमारी निरंकारी कॉलोनी है, मैं हर जगह घूम आई हूँ। और लोगों में इतना बीजेपी के प्रति आक्रोश है कि बता नहीं सकते। अगर कभी आपको मौका मिले तो मैं अपने साथ विज़िट पे आपको भी लेके चलना चाहूँगी, फिर आप लोगों की राय जानेंगे। लोग बिल्कुल मतलब इतने तंग आ चुके हैं इनसे। अब तो वो कहते नहीं जी, इस बार तो आम आदमी पार्टी, आप आओ हमारे पास, ना आओ हम तो इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देंगे और एमसीडी में उनको लेके आएंगे। मीना जी, जैसे कि अब दिल्ली में एमसीडी का चुनाव का दौर है ही है और एमसीडी में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो रूटीन में चली आ रही हैं, जी, जैसे तनख्वाह की समस्या, स्कूलों की समस्या, उसके बारे में, हॉस्पिटल की उनकी समस्या, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक तो जो हमारे एमसीडी कर्मचारी हैं उनको महीनों तनख्वाह नहीं मिलती है, वो अपना घर कैसे चलाते हैं उनको ही पता है, फिर भी वो एमसीडी में काम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों एमसीडी इतने घाटे में क्यों जा रही है, मेरे समझ में नहीं आ रही है। हम तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में हर चीज़ फ्री देते हुए भी हम फ़ायदे में चल रहे हैं। अगर एमसीडी में हम आते हैं तो एमसीडी भी प्रॉफिट में ही चलेगी, ये तो हमें पता है, क्योंकि करप्शन ख़त्म हो जाने सारे और हर काम सुचारू रूप से होएगा। जहाँ तक रही बात स्कूल और स्वास्थ्य की, तो ये हमारी बेसिक बुनियादी ज़रूरत है। और जहाँ तक मैं आपको स्कूल की बात बताऊँ तो एमसीडी के स्कूल के बच्चे जो 6th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको अपना ढंग से नाम भी लिखना नहीं आता। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो नींव बच्चों को डलती है, जो बेसिक बुनियाद बच्चों को एमसीडी के स्कूल में डलती है, वो ही बिल्कुल मतलब निरक्षर है। मैं तो यही कहूँगी, स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, निरक्षर चल रहा है, बच्चे की भविष्य अंधकार में चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारी सरकार
आती है, अगर एमसीडी में आएगी 100%, तो सबसे पहले तो हम स्कूल का, जैसे कि दिल्ली सरकार ने अपने स्कूल का कायाकल्प किया है, वैसे हम सिटी के स्कूल का कायाकल्प करेंगे। अस्पताल का जो खस्ता हाल है, अस्पताल को सुधारेंगे। हमारे जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, उनके टाइम पे उनको वेतन मिले, उनके जीवन में भी खुशहाली आए। तीज त्यौहार वो कैसे मनाते हैं उनको ये पता है, क्योंकि उनकी तो सैलरी नहीं आती है। तो हम एमसीडी से करप्शन को ख़त्म करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी।